शहर में सुबह हो रही है। शहर जाग रहा था। सूरज जैसे एक सुनहरी आंख क्षितिज से झांक रहा था और गलियों में लंबे साए बना रहा था। शहर के ऊपर एक बड़े से हवेली में बहुत अमीर मिस्टर गोल्डहार्ट अपनी नींद से जाग रहे थे। उनके रेशमी पजामा में आवाज हुई जब वो उठकर अंगड़ाई ले रहे थे और जम्भाई ले रहे थे। शहर के दूसरी तरफ एक छोटे से एक कमरे वाले घर में मिस्टर हम्बल पहले ही जाग चुके थे। वो 1 घंटे से उठे हुए थे और एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में अपने एकमात्र जूतों की मरम्मत कर रहे थे। उनकी पत्नी, जो पीली और दुबली थी, उनके बगल वाले बिस्तर में धीरे से खांस रही थी। उनके 3 बच्चे गर्मी के लिए एक साथ सटे हुए थे। मिस्टर गोल्डहार्ट ने अपने बिस्तर के पास रखी एक चांदी की घंटी बजाई। एक साफ सुथरी वर्दी में एक नौकरानी जल्दी से अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर, उसने एक आदरपूर्ण झुककर अभिवादन करते हुए कहा। आपका नाश्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा। मिस्टर गोल्डहार्ट ने सिर हिलाया, मुश्किल से उसकी तरफ देखा। वो पहले से ही दिन के अखबार में मग्न थे, जो शेयर की कीमतों और राजनीतिक साजिशों की कहानियों से भरा था। मिस्टर हम्बल, उनका काम अब खत्म हो गया था, उठे और धीरे से अपने सबसे बड़े बेटे को जगाया। आओ थॉमस, उन्होंने धीरे से कहा। बेकेरी में अपने पिता की मदद करने का समय हो गया है। थॉमस, 8 साल का एक लड़का जिसकी आंखें उसके पिता जैसी दयालु थीं। उसने अपने चेहरे से नींद को दूर किया और उठ गया। उन्होंने बासी रोटी और पानी वाली दूध का एक सादा नाश्ता किया। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। खुशबुओं का मेला लगा था जब मिस्टर गोल्डहार्ट अपने भव्य डाइनिंग रूम में दाखिल हुए। एक सफेद मेजपोश बिल्कुल साफ और चमकदार लंबी महोगनी टेबल पर बिछा था। चांदी के बर्तन चमक रहे थे। क्रिस्टल के गिलास ताजा निचोड़ा हुआ संतरे का जूस से भरे उनके छूने का इंतजार कर रहे थे। वो ध्यान भटकाकर शान से खाना खा रहे थे। थोड़ा सा स्मोक्ड सैल्मन, एक टुकड़ा पका हुआ खरबूजा और एक उबला अंडा खाया। उनका दिमाग पहले से ही दिन भर के बिजनेस के सौदों में मुनाफे और नुकसान में लगा हुआ था, जो उनकी पहले से ही बड़ी दौलत को बढ़ा या घटा सकते थे। बेकरी के छोटे से कमरे में खमीर और आटे की गंध हवा में घुली हुई थी। मिस्टर हम्बल अपने आटे से सने हाथों से रोटी गूंथ रहे थे। थॉमस एक उलटी बाल्टी पर बैठकर छोटी छोटी रोटियां बनाकर मदद कर रहा था। वे जल्दी से अपना सादा नाश्ता खा रहे थे, हर निवाले का आनंद ले रहे थे। ये ज्यादा नहीं था, लेकिन यह खाना था उनके शरीर और दिमाग के लिए ईंधन। मिस्टर हम्बल अपने बेटे को देखकर मुस्कुराए। उनका दिल प्यार और चिंता से भरा हुआ था। वे जानते थे कि दोनों के काम करने के बाद भी गुजारा करना एक लगातार संघर्ष था। मिस्टर गोल्डहार्ट की गाड़ी उन्हें उनके बड़े से ऑफिस के सामने छोड़ गई। उन्होंने दरबान को नमस्ते भी ढंग से नहीं किया। अंदर उनका दिन मीटिंग्स और बातचीत में बीतता था, कागजों और कॉन्ट्रैक्ट्स में उलझे रहते थे। उन्हें चैलेंज पसंद था, इतने सारे पैसों पर कंट्रोल रखने की पावर। फिर भी उनके मन में एक खालीपन सा रहता था। उनके आसपास लोग उन्हें खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते थे, पर वो अकेला महसूस करते थे। मिस्टर हम्बल का काम बहुत मेहनत वाला था। उनका दिन लंबा और मुश्किल होता था। गरम तंदूर के सामने खड़े रहने से उनकी पीठ दुखती थी। उनके हाथ खुरदुरे और कठोर थे, लेकिन जैसे ही वो तंदूर से सुनहरी रोटियां निकालते थे, उन्हें संतुष्टि मिलती थी। वो अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, अपने हाथों से कुछ बना रहे थे। उनकी बेकरी में आने वाले ग्राहक, जिनमें से कई खुद भी गरीब थे, सिर्फ ग्राहक नहीं थे, वो उनके पड़ोसी थे, उनका समुदाय था। उनकी मुस्कुराहट और धन्यवाद उनके लिए इनाम थे। शाम को मिस्टर गोल्डहार्ट उस एम्प्टीनेस से डिस्ट्रैक्शन ढूंढते थे जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो लैविश पार्टीज अटेंड करते थे, ओपेरा, थिएटर। वो खूबसूरत लोगों से घिरे रहते थे। उनकी हंसी ऑपुलेंट बॉलरूम्स में गूंजती रहती थी। फिर भी उनकी खुशी खोखली लगती थी। उनकी बातें सुपरफिशियल। उन्हें किसी और चीज की तलाश थी, एक ऐसा कनेक्शन जो पोलाइट स्माइल्स और एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट्स से परे हो। मिस्टर हम्बल की शामें साधारण होती थी। रात के खाने के बाद वो अपने परिवार को अपनी छोटी सी मेज पर इकट्ठा करते थे। उनकी पत्नी अपनी कमजोर सेहत के बावजूद सिलाई करती थी। उनकी सुई मंद रोशनी में चमकती रहती थी। थॉमस और उसके छोटे भाई बहन खेल खेलते थे। उनकी हंसी उस छोटे से कमरे को एक ऐसी गर्माहट से भर देती थी जो शाम की ठंड को भगा देती थी। कभी कभी अगर वो खुशनसीब होते तो मिस्टर हम्बल उन्हें कहानियां सुनाते, अपने बचपन की कहानियां,
जो उन्होंने गांव में बिताया था, उनकी आवाज सुकून देने वाली और जानी पहचानी होती थी। भाग 5, चिंता का बोझ। पैसों की चिंता और समाज का दबाव, इतनी दौलत होने के बावजूद मिस्टर गोल्डहार्ट की भी अपनी चिंताएं थीं। शेयर बाजार एक जुआ है और एक गलत निवेश उन्हें करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकता था। वो रात में जागते रहते, अपने आलीशान बेडरूम की छत को घूरते और उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते। उन्हें अपनी विरासत की चिंता थी कि उनके जाने के बाद उनकी दौलत का क्या होगा। उनके कोई बच्चे नहीं थे, कोई नहीं था जिसके साथ वो अपनी दौलत बांट सकें या जो उनके नाम को आगे बढ़ा सके। मिस्टर हम्बल की चिंताएं अलग तरह की थीं। उनके लिए हर दिन गुजारा करना एक संघर्ष था। कोई अचानक बीमारी, व्यापार में अचानक गिरावट उनके परिवार के लिए मुसीबत बन सकती थी। वो अक्सर भूखे सो जाते, उनका पेट गुर्राता रहता ताकि उनके बच्चों को थोड़ा ज्यादा खाने को मिल सके। फिर भी वो हर दिन दृढ़ निश्चय के साथ सामना करते। उनके पास उनका परिवार था, उनकी सेहत थी और उनका विश्वास था। यही वो चीजें थीं जो मायने रखती थीं, जो उन्हें ताकत देती थीं। भाग 6, पारिवारिक रिश्ते, प्यार और जरूरत के बंधन। मिस्टर गोल्डहार्ट को कभी करीबी परिवार का सुख नहीं मिला। उनके माता पिता दोनों ही अमीर परिवारों से थे। उन्होंने उन्हें एक बेटे से ज्यादा एक संपत्ति की तरह देखा था। उनकी परवरिश आयाओं और ट्यूटर्स ने की थी। उनकी भावनात्मक जरूरतों को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया था। एक वयस्क के रूप में उन्होंने लोगों को दूर ही रखा। उन लोगों से सावधान रहे जो उनके पैसों के लिए उनसे दोस्ती कर सकते थे। वो जुड़ाव चाहते थे, लेकिन उनका धन एक अभेद्य दीवार बन गया था। मिस्टर हम्बल के लिए परिवार ही सब कुछ था। उनकी पत्नी मैरी उनकी ताकत थी। उनकी शांत शक्ति, आराम और समर्थन का एक निरंतर स्रोत थी। उनके बच्चे उनका गौरव और आनंद थे। उनकी हंसी उनके कानों के लिए सबसे मधुर संगीत थी। उनके पास भौतिक संपत्ति के मामले में भले ही ज्यादा कुछ न हो, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार मिस्टर गोल्डहार्ट के तिजोरियों में रखे सारे सोने से भी ज्यादा कीमती खजाना था। 7वां भाग, मदद का हाथ, चैरिटी एंड इट्स इंटरप्रिटेशंस। एक उदास सी दोपहर में मिस्टर गोल्डहार्ट ने अचानक से शहर के एक गरीब इलाके में जाने का फैसला किया। उन्होंने हाल ही में एक लोकल चैरिटी को बहुत बड़ा दान दिया था और अपनी दरियादिली पर उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उनके पैसों से क्या फर्क पड़ रहा है। वो अपनी गाड़ी में संकरी गलियों से गुजरे। उनका चेहरा शीशे के पीछे छिपा हुआ था और वो अपने आसपास की गरीबी को एक अजीब सी बेरुखी से देख रहे थे। मिस्टर हम्बल अपनी बेकरी के बाहर खड़े होकर उस आलीशान गाड़ी को गुजरते हुए देख रहे थे। उन्होंने मिस्टर गोल्डहार्ट के दान पुण्य की अफवाहें सुनी थी। हालांकि वो जरूरतमंदों को मिलने वाली किसी भी मदद के लिए आभारी थे, लेकिन उन्हें थोड़ी जलन भी हो रही थी। उन्होंने सोचा, चैरिटी करना तो अच्छी बात है, लेकिन इससे गरीबी की असली वजह दूर नहीं होती। इन लोगों को भीख नहीं, बल्कि एक मौका, एक अच्छा जीवन जीने का एक उचित अवसर चाहिए था। भाग 8, शाम के विचार, संतोष और अभिलाषा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, शहर पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। मिस्टर गोल्डहार्ट अपने हवेली लौट आए। उन्हें एक जाना पहचाना खालीपन महसूस हुआ। उस दिन उन्होंने जिन गरीबों को देखा था, उनके चेहरे उनके दिमाग में घूम रहे थे। उनके भाव आशा और निराशा का मिश्रण थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दौलत उन्हें हर भौतिक सुख सुविधा प्रदान करने के बावजूद उन्हें खुशी देने में बहुत कम कामयाब रही। वे एक उद्देश्य की तलाश में थे, खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ाव की। मिस्टर हम्बल रात के लिए अपनी बेकरी बंद करते हुए संतोष की लहर महसूस कर रहे थे। वे थके हुए थे, उनका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वे अपने परिवार के पास घर जा रहे थे। चलते चलते उन्होंने दिन भर के काम के बारे में सोचा, जो रोटी उन्होंने बनाई थी, जिन ग्राहकों को उन्होंने सेवा दी थी। ये बहुत कुछ नहीं था, लेकिन ये ईमानदारी का काम था। वह काम जो उन्हें संतुष्टि और उद्देश्य की भावना देता था। दुनिया की सारी दौलत के लिए भी वे मिस्टर गोल्डहार्ट के साथ अपनी जगह नहीं बदलते। भाग 9, इंसान की असली पहचान, वेल्थ, पॉवर्टी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन। मिस्टर गोल्डहार्ट और मिस्टर हम्बल की कहानी हमें सिखाती है कि असली दौलत सोने चांदी में नहीं होती, बल्कि हमारे रिश्तों की गहराई में, हमारे काम से मिलने वाली संतुष्टि में और दूसरों के लिए हमारी दया में होती है।
मिस्टर गोल्डहार्ट इतनी दौलत होने के बावजूद एक खालीपन से भरी जिंदगी जी रहे थे जिसे उनकी दौलत भी नहीं भर सकती थी। मिस्टर हम्बल गरीब होने के बावजूद दिल के बहुत अमीर थे। उन्हें जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में, अपने काम में और अपने परिवार के प्यार में खुशी मिलती थी। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन कामयाबी या खुशी का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। असली खुशी और संतुष्टि हमें अपने रिश्तों में, अपनी दयालुता में और दुनिया के लिए अपने योगदान में मिलती है।